ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोग को स्टैंडर्ड फिफ्थ का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट स्टैंडर्ड फिफ्थ का जो सेकंड लेसन है वह लाइफ फंक्शंस ऑफ एनिमल्स है। इसके बारे में डिस्कशन में पिछले वीडियो में भी किया था। वह पिछले वीडियो में जो आप लोग को डिस्कशन किया था वह प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स के जो खाने की जो विधि है, हैबिट जो है, वो जो आदत जो है, वो उसके बारे में डिस्कशन किया था। वह डिस्कशन था आपका हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। इन सभी तीन चीज़ों के बारे में यहाँ तक डिस्कशन किया था। इसके आगे जो पढ़ना था वो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके बुक में वह है ब्रीथिंग इन एनिमल्स। तो अब जो डिस्कशन करने वाले हैं वह ब्रीथिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि एनिमल्स जो है वह सांस कैसे लेते हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं वह किसके माध्यम से सांस लेते हैं, कुछ जो एनिमल्स हैं वह किसके माध्यम से सांस लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स जो हैं, विभिन्न कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं वह विभिन्न ढंग से सांस लेने की उनकी प्रक्रिया है। ब्रीथिंग सिस्टम जो उन लोगों का है वह अलग अलग है। तो ब्रीथिंग सिस्टम किस एनिमल्स का कैसा ब्रीथिंग सिस्टम है, उस सबों के बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं वह अभी करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में वह आप लोग को हम ईटिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अभी जो डिस्कशन करेंगे वह ब्रीथिंग इन एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो ब्रीथिंग इन एनिमल्स जो है वह सांस कैसे लेते हैं। ऑल एनिमल्स ब्रेथ फॉर सर्वाइव। जितने भी जानवर हैं वो सारे लोग जीने के लिए, जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। दियर बॉडी नीड ऑक्सीजन। उनके शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिले तो वह जी नहीं सकते हैं। तो दियर बॉडी नीड ऑक्सीजन। उनके शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। द ऑक्सीजन हेल्प टू, और ऑक्सीजन जो है वह मदद करता है टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। जो भोजन लेते हैं उसके माध्यम से एनर्जी को रिलीज करने में ऑक्सीजन जो है वो उन्हें मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एंड ऑक्सीजन इज टेकन इन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और ऑक्सीजन को हम सांस के रूप में अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं। तो उसी चीज को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं एंड ऑक्सीजन इज टेकन इन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए उसको लेते हैं। अब जो ये सांस लेने की प्रक्रिया है, ब्रीथिंग जो सिस्टम है, वह विभिन्न एनिमल्स के, विभिन्न प्रकार के जो कैटेगरी के एनिमल्स जो हैं वो विभिन्न तरह का सिस्टम है। कुछ जो है वह गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, कुछ जो है वह नोज के माध्यम से सांस लेते हैं, कुछ जो है वह अपने बॉडी के माध्यम से सांस लेते हैं। तो उन सबों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंट एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जानवर हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन किए थे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स। फर्स्ट योर आईज, सेकेंड योर नोज, थर्ड योर ईयर्स, फोर्थ योर टंग एंड फिफ्थ योर स्किन्स। तो वही कहता है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। विभिन्न प्रकार के जानवर जो है तो विभिन्न तरह से सांस को लेते हैं। लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं, गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, स्पाइरेकल्स के माध्यम से सांस लेते हैं और स्किन के माध्यम से सांस लेते हैं। अब इन सबों के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और बड़े रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वह आपके बुक में मूवमेंट ऑफ एनिमल्स पढ़ना है और नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है वह लैंड एनिमल्स पढ़ना है। तो ये ब्रीथिंग ऑफ द एनिमल्स के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वह लंग्स। तो लंग्स के माध्यम से कौन कौन से जानवर जो है वह सांस लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाला, आर ब्रेथ थ्रू दियर लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा होता है। तो ये मेमल्स, फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रीथिंग फॉर द लंग्स एनिमल्स इज कॉल्ड मेमल्स। बर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं मेमल्स हैं, मवेशी हैं, एंड द रेप्टाइल्स, और रेंगने वाला जंतु है,
ये सारे जो हैं वह ब्रेथ थ्रू दियर लंग्स, ये सारे जो हैं वह फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। देयर इज इनहेल्ड, वे सांस को खींचते हैं। इनहेल्ड मीन्स खींचना, सांस को खींचना। इनहेल्डेड मीन्स सांस को खींचना। तो द एयर इज इनहेल्डेड, सांस को खींचते हैं, और टेकन इनटू द लंग्स, और सांस को खींचकर वह लंग्स को दे देते हैं। एंड थ्रू द नोस्ट्रिल्स, और नासिका द्वार से। नोस्ट्रिल्स मीन्स नासिका द्वार। इनसाइड द लंग्स देयर आर द मेनी स्मॉल ब्लड वेसल्स, और छोटे छोटे खून के फव्वारे जो है वो उससे निकलते हैं। द लंग्स टेकन इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और लंग्स जो है वह एयर से ऑक्सीजन को उसको देता है। एंड गिवन आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को वह छोड़ देता है। द एयर देन ब्रेथेड थ्रू द एक्सहेल थ्रू द नोस्ट्रिल्स, श्वास को छोड़ देते हैं। तो ये सिस्टम है लंग्स का। एग्जाम्पल्स ऑफ द लंग्स ब्रीथिंग एनिमल्स इज कॉल्ड मेमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। सेकंड जो पॉइंट पढ़ना है वह गिल्स। कुछ जो जानवर हैं वह गिल्स के माध्यम से, गलफड़ा के माध्यम से सांस को लेते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। द फिश फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ द गिल्स ब्रीथिंग एनिमल्स इज कॉल्ड फिश, tadpoles are the most animals that live in water, breathe in air, dissolve in the water through the gills. पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद रहता है, तो फिश और टेडपोल्स जो हैं आर मोस्ट एनिमल्स, ये जो मुख्य प्रकार के जो जानवर हैं, डेट लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं, ब्रेथ द एयर, डिजोल्व इन वाटर, तो पानी में जो एयर डिजोल्व रहता है, पानी में जो वाटर मिला हुआ रहता है, उसके माध्यम से सांस को लेते हैं, और वह लेते हैं गिल्स के माध्यम से, जिसको हम गलफड़ा कहते हैं। द फिश इज टेकन इन वाटर थ्रू द माउथ, मछली जो है वह अपने मुंह में पानी को ले लेता है। एंड वाटर पासेज आउट ऑफ द गिल्स, और उस पानी को गिल्स में वह ट्रांसफर कर देता है, गिल्स में वह दे देता है। एंड द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, और वहां से जो ऑक्सीजन जो है, उस पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद रहता है उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द गिल्स, और फिर वह खून में उसको ट्रांसफर करता है, और उसमें फिर उसको ले जा मिला देता है। तो ये आपका गिल्स के माध्यम से सांस लेने का सिस्टम हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स मीन्स वायु मार्ग। स्पाइरेकल्स जो हो गया वह अपने शरीर के भाग से जो लोग सांस लेते हैं उसको स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ब्रेथ थ्रू द टीनी होल्स फॉर द स्पाइरिकल ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर बॉडी। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके शरीर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से वह सांस को लेते हैं। द एयर रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, उसके माध्यम से एयर जो है उसके पूरे शरीर में पहुंचता है। एंड थ्रू द ब्रीथिंग ट्यूब्स, और वह ट्यूब्स के माध्यम से फिर सांस को लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट जो है ब्रीथिंग सिस्टम का, वह स्किन। स्किन मीन्स त्वचा, तो त्वचा के माध्यम से भी सांस लेते हैं। इन अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ। एंड सम टीनी क्रिएचर्स ब्रेथ थ्रू द मॉइस्चर्स स्किन, भींगे हुए, मॉइस्चर मीन्स क्या होता है, भींगा हुआ स्किन से वह सांस को लेते हैं। दे डू नॉट हैव द स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन, इसको सांस लेने के लिए कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होता है। फ्रॉग ऑल्सो ब्रेथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन इन वाटर। मेढक जो पानी में जब वह पानी में रहता है तो अपने शरीर के भाग से ही, त्वचा के माध्यम से ही वह सांस को लेता है। ऑन लैंड इन ब्रेथ थ्रू द लंग्स, और जब वो पृथ्वी पर रहता है तो फेफड़ा के लंग्स के माध्यम से सांस लेता है, और जब वह मेढक जो है पानी में रहता है तो अपने स्किन के माध्यम से वह सांस को लेता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों का मूवमेंट, चलने का तरीका क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल जो है वह एक जगह से जो दूसरे जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड। किसके लिए जाते हैं भाई? भोजन की खोज में जाते हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में जाते हैं। एंड शेल्टर, और रहने के लिए, जगह के लिए जाते हैं। एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज,
और उसको दुश्मन आकर मार न दे, उससे बचने के लिए भी वह एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। एनिमल्स क्रॉल, क्रॉल मीन्स रेंगना। कुछ जो जानवर हैं वह रेंग कर जाते हैं, कुछ जो जाते हैं वह टहल कर जाते हैं, कुछ जो जाते हैं वह रन कर जाते हैं, कुछ जो जानवर हैं वह एक पेड़ पर चढ़ कर जाते हैं, कुछ जो हैं वह जंप कर जाते हैं, कुछ जो हैं वह हॉप, हॉप मीन्स कूदना, कूद कर जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं, स्विम कर जाते हैं। एंड मूव द वेराइटी ऑफ वेज, विभिन्न तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वह गमन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है वह लैंड एनिमल्स, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जंतु के बारे में। तो एनिमल्स डेट मूव ऑन लैंड फॉर वेल डेवलप्ड लेग्स एंड लिम्स, जो जानवर पृथ्वी के ऊपर रहते हैं उनका पैर जो है वह बहुत ही डेवलप रहता है, बहुत ही विकसित रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर्स, कैमल्स, हॉर्सेज etc वॉक ऑन द 4 लिम्स। लायन है, टाइगर्स है, कैमल है, हॉर्स है, वह 4 पैरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। द फ्रंट लिम्स आर द वेरी फ्रॉम 4 लिम्स, जो आगे का पैर है उस पैर को 4 लिम्स कहा जाता है, और जो पीछे का जो पैर है उसको हम हिंड लिम्स कहा जाता है। आगे वाले पैर को 4 लिम्स और पीछे वाले को हिंड लिम्स। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका द लाइफ फंक्शन ऑफ एनिमल्स का आपका समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर और आपका मीनिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।